की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि हमारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। चली जा, चली जा। और हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, जाओ नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, और ये हम ही पहले पापी है जो सब मर्यादा में डटे। ए भद्रे, कभी ये जिंदगी में लौट के ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई थी। और बोले, तुम जहरा मासूकीरा अब याद हमारी करियो ना, जा धर्म के पीछे भी छुड़ गए, जा धर्म को पीठी दिखाइयो ना। उत्तर दिया है तारा, तुम जहां रहना बस सुखी रहना। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई थी। जो हरिश्चंद्र के ये शब्द तारा ने सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज एक बात सुनो हमारी, अगर आपको हमें बेचना है तो एक ही जगह भेज दो। मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे ऊपर इतना अन्याय न करो। तो विश्वामित्र बोले, किसने कहा जिंदा रहो? अरे मर जाओ, दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रहो, और चाहे कुआं में गिर जाओ, हमें क्या करना। उठे और चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले। रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को तीनों प्राणी देखते जा रहे। क्या गुजरती होगी जब तीनों को अलग जुदा किया गया होगा। एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकल गए तो तारा से रुका नहीं गया, और तारा दौड़ी और बोली, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। और बोली कि जरा देर ठहरो राजन, बोली कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा मोह जाल में न पड़ो, अब जो होना था वो तो हो गया, भद्रे जाओ। चली आई है बच्चे को साथ लेकर के अपने इधर ब्राह्मण के घर, और हरिश्चंद्र मेहतर के घर चली गई। पूरी रात लेट करके विश्राम किया हरिश्चंद्र ने। सुबह जब हुआ है तो मेहतर उनके सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए थोड़ी खरीदा, 20 बार सोना दिया हमने तब तुम्हें लाए घर पे, और वो भी सोना दिया है तो सोने के लिए थोड़ी दिया है, काम करने के लिए दिया है। ऐसे काम थोड़ी होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, ये काशी गलियां साफ करके आओ, और जल्दी आना, देर नहीं करना। अब अभी गए और अभी आ रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले गए। देखो, वही राजा जो किसी दिन हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती, वक्त पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं।
कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे ही जीवन है आदमी का। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आपने, कभी अंदाज किया हो, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को यह भी खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो मांगे भीख नहीं मिल रही है, चूल्हे नहीं जल रहे। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। अरे वक्त ही तो है, समय ही तो है। कभी कहता दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त देखो, समय देखो। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा तो हाथ फैलाते देखे, सदा एक से किसी के न गुजरते देखे। समय वक्त देखिए, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गया आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े 9 छिन में। राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। वो महाराज हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी की गलियों में लगे रहे। शाम जब भई है तो मेहतर के घर चले आए। मेहतर ने देखा तो बड़ा मगन हुआ। ऐसे ही काम करना सीखो, आदत डालो, डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं, काम करना है। हम जा रहे हैं, अभी दूसरा काम बता रहे हैं। अब भोजन करने के लिए बैठ गए हरिश्चंद्र। भोग भी नहीं लगा पाया, तब तक विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बनेंगे। वो अंधे बनकर 4-5 दिन हो गए, अन्न नहीं मिला है, भूख के मारे जान जा रही है, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र मन में विचार करते, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पिया, पेट भर लिया। दूसरे दिन मेहनत उतनी करी, लेकिन मेहनत तो बोई, मगर भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन हुआ तो मेहतर सामने जाके बोला, हरिश्चंद्र एक काम करोगे क्या, घर पे पानी नहीं है, ये घड़ा उठा और नदी पे चले जा, पानी भर ला। अब हरिश्चंद्र घड़ा उठा करके नदी के लिए चले। देखो नदी पे पहुंच गए,
पानी तो भर लिया घड़ा में, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी उस घड़ा को उठा के सिर पे भी रख लेते। तो हरिशन बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सिर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे सोच रहे अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने वहां, और जो तारा को देखा तो हरिशन के दिल में थोड़ी तसल्ली आई। मन में सोचा प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी पत्नी थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन वो पत्नी जो थी वो हरिशन के पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी महाराज तुम तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिशन कहने लगे रानी तारा सुख का जो समय था वो तो निकल गया, सुख की नींद सुख का भोजन तो सीधे छूट गया जब हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगे क्या? तो आंखों ही आंखों में वो पति अपने पति से इशारा करता है, तारा कि प्यारी उठवाई दे उठवाई दे गगारिया जल की बोले दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी मिलो न कल से पानी। कल से पानी और पैदल चलो ना हमसे जावे, मेरी काया सबक मिलानी चलत में टूटे मेरी कबारिया जल की उत्तर दिया है तारा थोड़ा सहारा लगा दो जो ये हमारा घड़ा उठ जाए, तुम्हारा एहसान होगा, मेरा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, उठवा दूं? अरे उठवा दूं महाराज, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। क्या? क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, अगर मैंने ये काम किया तो मेरा धर्म नष्ट होगा प्रभु, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हरिशन कहने लगी तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक बात बताऊं क्या? अगर हम जो उपाय बताएं उस पे तुम चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। और वो बोली अपने पति से ए महाराज कि तुम्हें देवी एक अकली बताई है जल में घुसी लेना उठाई है तुम्हें, तुम्हें देवी अकली बताई है जल में घुसी लेना उठाई है। पानी के अंदर घुसे ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना, अपना घड़ा उठाया। तारा चुपचाप निकली गई, हरिशन बैठे के बैठे ही रह गए। मन में विचार करने लगे बाजी वाह, क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, आज घड़ा भी नहीं उठवाया? पर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा तब हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच, जगत में मतलब को व्यवहार, अगर हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम अपई घर है, हम अपई घर है, हमें क्या करना? यानी बिना मतलब का कोई नहीं। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जीवन में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार।
यानी सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बुबा के चक्कर में है, बुबा के चक्कर में है, सब चक्कर में पड़े। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो समझ ले जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग कथा सुनते हो, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो कब ना कब चक्कर में। वो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में हैं। सब चक्कर में पड़े हैं, कोई अधिकारी के, कोई घरवारी के, कोई रखवारी के, कोई परनारी के, कोई मतलब सारी के, यानी बड़े सब चक्कर में चक्कर लगा है। तो हरिसन घड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगी गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। हरिसन खाली हाथ मेहतर के सामने खड़ी हुई। मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गई अब आई हो, खाली हाथ हो, घड़ा किधर है? कहने लगे प्रभु वो घड़ा मुझसे टूट गया। अरे घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 2 पैसे का काम नहीं करते अच्छी तरह से तुम। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे ना होगे। और ये सारे काम छोड़ो, ये लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, और बिना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए, समझ गए? अब हरिशन मरघट में पैरा लगाने लगे। और इधर देखे रानी तारा रोहिताश्रय रहे बाहर। एक दिन ब्राह्मण बोला, तारा इधर आ, तुम्हारा लड़का इतना बेसहारा हो गया जो 2 पैसे का काम नहीं करता, बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से बैठे पूजा करने को, इतना भी नहीं है जो बाग में चला जाए फूल भी तोड़ लाए। अरे उससे कब फूल तोड़ लाए, देर हो रही है। अब देखो विद का विधान, परमेश्वर की माया। चला रोहितास के मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो रोहितास। बाग में पहुंच गया तो क्या देखा, बगीचा में फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में विचार करता है चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए हम, सर्प बन गए और फुलवारी में जाके छुप गए। अरे फूल एक खिला हुआ, थबसियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। और फूल मांग के पास मात की बातन में लडलिया हाथन में कुंवर चलो देख रहा है कि बड़ा सुंदर फूल खिलाए, मन में विचार किया ऐसे तोड़ो तो गुरुजी खुश हो जाए। लेकिन विश्वामित्र सर्प बनकर के बगिया में जाके छुप गए। जैसे ही आगे बड़ा फूल तोड़ने के लिए, देखो अब फूल तोड़ने रोहितनी जब आगे हाथ बढ़ाए, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी गली में डस खाओ। जैसे ही हाथ आगे किया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया, पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है अकेला बाग में वो रोहितास। खबर तारा को मिली तो भोजन बना रही थी, मन में विचार करती है मेरा बच्चा ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी, भोजन छोड़ दिया और जैसे ही भागी तो ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया, तारा
भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहा रे तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी, भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाने लगी, भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। भोग लगा करके दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु अब मैं चली जाऊं, तुम्हारा सारा काम मैंने कर दिया, मुझे जाने दो, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा। ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक आना। हजारों बातें करता रहा। अब तारा दौड़ी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है, एकदम से भाग के गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास? तो रोहितास ने उत्तर दिया मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोलो। तारा को रोता हुआ देखा तो रोहितास अपने हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा। मैया नहीं, रोए नहीं, रोए नहीं। लियो जन्म सो मर तुहे, धीर दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की मोई गोद मैया लीजिए। तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी पुत्र रोहितास। तो रोहितास अपनी माँ को समझाने लगा मैया नहीं, रोए नहीं। तो तारा बोली बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मजदार डुबाते हो। रोहितास अपनी माँ से बोला मैया नहीं, रोए नहीं। तो तारा कहने लगी बेटा पति से बिछुड़न भोलला में तेरी आस लगाई है, अब तू भी मोह को छोड़ी चलोगी धरी को मरने ठुराई है। रोहितास के लगे माँ जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कह ले, और ये कबार पुचकारी गोदी में ले। मेरी माता की मेरी बिगड़न लगी जवान, सोई नाम राम कई रोहितास छोड़े अपने प्राण। जागी मैया रो बती रही के बेटा माँ से बज गए, जागी मैया बिलखती रही के गोदी खाली कर गए। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई, अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, अब मैं क्या करूं। तो जब तारा को रोता होगा उस बाग की मालिन ने देखा तो मालिन आके समझाने लगी बहन रोए नहीं, अब रोने के अलावा जीवन में तेरे पास है ही क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो तारा। देखिए उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेते। तारा रोने लगी और कहने लगी बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं, मैं करूं तो करूं क्या पुत्र। रोने लगी वो तारा। मजबूरी में उस माँ ने आदि सारी पारी मात ने और लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लाशी अगारी को जल कदम गलाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लो लिटाई, अरे पहुंच गई शमशान घाट में बेटा लो लिटाई, और अपने पुत्र के काज मैया रही चिता बनाई।
साड़ी फाड़ी बच्चे को ढक लिया और पहुंच गई मरघट में। चिता बनाती है, ध्यान आता है तो रोने में लग जाती है। और रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है इधर, कौन है इधर? जैसे ही तारा को देखा तो तारा को देख करके हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम मरघट में, तुम यहां क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो बोली प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, इतना भी नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन लेने थी, अब टका की बात करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी मेरी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी, अब बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। समझ गई तो बोली महाराज पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम भी हो जाएगा। अब रोहितास की लाश जब रखी गई है वहां मरघट में तो हरिश्चंद्र और तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके खूब रोए। अंत में जब लाश का अंतिम संस्कार कर दिया तो वो हरिश्चंद्र फिर वही बात बोले तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दे दो। बोली प्रभु अब तो मैं जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो गांव से बाहर बेहोश होकर के मंदिर में जाके गिर गई। विश्वामित्र ने देखा तारा बेहोश है, चलो एक के पास लिटाया, होठों से खून लगाया और गांव में विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई। अब बोले विश्वामित्र भगे फारन और एक मुर्दा ढूंढ के लाओ और रानी के पास पलटा करके होठन से खून लगाओ। विश्वामित्र होठों से खून लगा करके और गांव की गलियों में आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुनाओ। एक डाइन नहीं आई गई मंदिर में बन लला गाँव को खाओ। होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये शब्द कहे तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो कालू मेहत्र ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, इधर आ हरिश्चंद्र, जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हो तो दूसरे के बच्चों को खाने लगी। कहने लगी नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा रोने लगी, बोली प्रभु तो अब तुम मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती और तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। श्रीमन मार दीजिए, मार दीजिए। सोई दाती पीस की राजा ने तलवार अरे चलाई, और विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गही कलाई। जो हाथ ऊपर किया
विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, रुको हरिशन पागल हो गए हो? दिल में धीर सबर कर गिरी दिल को डांटो, अरे धर ले दिल में धीर सबर कर गिरी दिल को डांटो, और जो जीवन के दिन विभिन्न अब बेटा के काटो लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया, देखो ने सुनतई मैया रोन लगी, और अपने पति की ओर देख के ऐसी के न लगी, रे लला बिन में मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में जाने गवाऊंगी, रे देवकी रोबत छोड़ी दई, और त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बाट गई, रे देवकी रोबत छोड़ी दई। देवकी को रोता छोड़ा, बच्चे को लेकर के वसुदेव कंस के दरबार में प्रवेश करे। जो कंस ने देखा, बहनों आ क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला बालक है। कंस ने हाथ में लिया, मारने को तैयार होगा तो मन में एक बात आई, पागल है कंस, इसे काय को मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे क्यों मार रहा है? छोड़ दे। कहने लगा बहनों साहब इसे ले जाओ, मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने उसे नहीं मारा, 8वां उसे लाना, उसे मारूंगा, इसे ले जाओ। देवकी ने अपने बच्चे को जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। देवकी बड़ा खुश भई, खुश तो भई लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं, क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी, इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदें किधर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बहुत समय लगेगा, इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। चले नारद कंस के दरबार में। जो कंस ने देखा, बाबाजी वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तो बहुत अच्छे साधु हो, बैठो इधर आ। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात बता, क्या? पहले जब हम तुम्हारे घर आते थे तो बड़ा मगर रहते थे, लेकिन हम तो बड़ा कमजोर भी हो गए हैं, कोई चिंता लगी है कंस? हाँ बाबा चिंता ही तो लगी है, काई की? मरने की। मरने की? जल्दी मरना चाहते हो? अरे बाबा जल्दी कौन मरना चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवताओं। क्या कहा? मेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या बाबा? अरे 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए, 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई? किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती कंस। सुनो, तुमने ये कैसे जान लिया ये देवकी का पहला ही बालक था? तुमने ये कैसे समझ लिया पहला ही बच्चा था? अगर पहला 8वां बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है, सीधी सी ये क्यों नहीं कहते कि कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए? बोले हमने कब का मार बात बताई तुम जानो? खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर ही गए होते। इसीलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, बहुत अच्छे साधु हो बाबा, सबका उद्धार चाहते हो, सबका। तो नारद हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा में
बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा, पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में दरबारो, और दशा देख की बेटा की मैया को आओ तमारो। बच्चे के पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो उस जरा से बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के गिर गई देवकी। महाराज देवकी की भरी आई लगी और मन ही मन में रोई गई, कछ कह न सकी दिल की। ऐसो भैया पत्थर भाव कले जो नहीं बिगड़ो है, ऐसो भैया पत्थर भाव कले जो नहीं बिगड़ो है। एक नहीं भक्तों, कंस ने देवकी के 6 बच्चों को ऐसी मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान मां एक चाल चलते योग माया द्वारा उस बच्चे को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वहां बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर पूरी मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान। इधर चलने की तैयारियों में लगे भगवान और उधर कंस अपनी तैयारियों में लगा है वहां मथुरा। ये 201 रुपया हमारे करीब आए हैं।